दिन की शुरुआत राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिव कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं जानते हैं कि हम माइक्रो टीचिंग के बारे में बात कर रहे थे और आज हम माइक्रो टीचिंग के ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौशल पर्सन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे और इसे विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। तो आप सब तैयार हैं? हाँ, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? और आप रीटीच के शिकार भी हो सकते हैं किसी भी कौशल में, माइक्रो टीचिंग में। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चिल्ड होकर, मस्त होकर वीडियो को पूरा आपको देखना है और जिससे कि आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आप किसी भी बचीड़ खाने से बच जाएंगे। तो आपकी हल्की सी मुस्कान के साथ आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कौशल का नाम पर्सन कौशल और विषय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित। जिस विषय का आप बनाना चाहते हैं वहाँ पर यहाँ पर आपको विषय लिख देना है और प्रकरण जो आप टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे प्रश्न पूछेंगे आप वो यहाँ पर लिख देने हैं। तो प्रकरण का नाम आपका हो जाएगा त्रिकोणमिति। और उसके बाद में देख लीजिए दिनांक, जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो यहाँ पर दिनांक लिख देनी है। और कक्षा, जिस कक्षा का आपके पास लेसन प्लान है या जो कौशल है वो यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर आप इसमें 8 से लेकर 12 तक कोई भी कक्षा लिख सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिए शिक्षण बिंदु, जो आपका प्रकरण है वही आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। तो प्रकरण हमारा त्रिकोणमिति है और आपका शिक्षण बिंदु भी आपका त्रिकोणमिति हो जाएगा। तो आप सबको इतना क्लियर हुआ होगा तो अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग में आपका पर्सन कौशल क्यों आवश्यक है। तो जब भी आप कोई भी प्रकरण पढ़ा देते हैं या पढ़ा चुके होते हैं उसके बाद में उससे प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए ताकि आप पढ़ाए हुए प्रकरण का मूल्यांकन कर सके। जी हाँ साथियों, मूल्यांकन करने के लिए और पर्सन कौशल से छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को पता लगेगा कि मेरे द्वारा जो समझाया हुआ पढ़ाया हुआ है प्रकरण वो बच्चों को कितना समझ में आया है, वो कितना जान पाए हैं। यदि आपके द्वारा पढ़ाए हुए प्रकरण में से अधिकांश बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपको वह टॉपिक पुनः पढ़ाना होगा। जी हाँ साथियों, वो आपको पुनः पढ़ाना होगा। तो माइक्रो टीचिंग में पर्सन कौशल का बहुत ही बड़ा रोल है। इसीलिए आपको एक परफेक्ट टीचर होने के लिए आपको पर्सन कौशल सीखना आवश्यक है। तो अब हम देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति टॉपिक पर आप किस तरह से पर्सन कौशल बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहला कॉलम तो दिखाई दे गया होगा कि शिक्षण बिंदु। उसके बाद में आपका नेक्स्ट कॉलम है छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका। इसमें आप जो प्रश्न पूछने वाले हो बच्चों से वो यहाँ पर सभी प्रश्न लिख देने हैं। उसके बाद में देख लीजिए छात्र या फिर छात्रा क्रिया। इसमें आपके बच्चों के जो आंसर आएंगे वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। तो आप इतना समझ पाए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि आपको किस तरह से प्रश्न बनाने चाहिए। तो सबसे पहले आपका प्रश्न हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज में लंब तथा कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि समकोण त्रिभुज के आधार तथा कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोस थीटा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि समकोण त्रिभुज में लंब तथा आधार के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान है। तो आपका यहाँ पर मान एक सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा एवं कोस थीटा का अनुपात है। तो इसमें आपका सही होगा टेन थीटा। इस तरह से आप अपना पर्सन कौशल आसानी से त्रिकोणमिति पर बना सकते हैं।